हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? काश एजुकेशन में आज +2 बिजनेस स्टडीज़ का हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10+2 CBSE का बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक है कॉमर्स की, उसको हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें एक चैप्टर है अपना पार्ट ए जो है उसका कि मैनेजमेंट जो शब्द है, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस एंड लेवल्स। इसी 1.1 के अंदर आएंगे अपने ये कंसेप्ट की। मैनेजमेंट की कंसेप्ट क्या है? अवधारणा। कंसेप्ट का मतलब धारणा, अवधारणा क्या होती है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है और उसके स्तर, लेवल क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स। जो सफल पूर्वक जो संस्थाएं हैं, डू नॉट अचीव, प्राप्त नहीं कर सकते देयर गोल्स बाय चांस, वो नहीं करते, चांस के द्वारा नहीं करते, बट बाय फॉलोइंग ए डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, बल्कि वो एक ऐसी प्रोसेस के द्वारा करते हैं, एक जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर जो एक प्रोसेस प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके द्वारा तैयार करते हैं, वो प्राप्त करते हैं, वो जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सभी संस्थाओं के लिए जरूरी है मैनेजमेंट। बड़ी है, छोटी है, प्रॉफिट वाली है, लाभ वाली है या गैर लाभ वाली है, सेवा देती है या मैन्युफैक्चरिंग की है, मतलब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कैसी भी संस्था है, हर प्रकार की संस्था के लिए जरूरी है। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी। मैनेजमेंट क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो हर जगह जरूरत है जहां पर, कौन सी जगह पर? जहां पर एक संस्था के अंदर लोगों का समूह मिलके काम करता है, वहां हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ग्रुप एक्टिविटीज। कि जो क्या कह रहा है ये, ग्रुप एक्टिविटीज, सामूहिक क्रियाओं के द्वारा के प्रति अपना बेस्ट योगदान देते हैं जो। मैनेजमेंट इज नेसेसरी, वहां जरूरी है, सो दैट, इसलिए कि इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से आदमी अपना बेस्ट दे। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क बट दे आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था के अंदर जो लोग हैं, आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क, वो अलग अलग काम करते हैं, बट लेकिन उनका काम करने का उद्देश्य जो है वो क्या है? सेम गोल, एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं। क्रियाएं सबके अलग अलग है लेकिन उनका मेन मकसद सबका एक होता है। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? कि उनके प्रयासों को गाइड करना, टुवर्ड्स अचीविंग ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक गोल, एक जो सामान्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड। तो मैनेजमेंट का काम क्या है? देखना कि जो टास्क है, जो कार्य है वो पूरा हो गया है, गोल्स आर अचीव्ड, और उसको प्राप्त कर लिया है। तो आगे क्या है इसमें? मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट। देखो दो शब्द आएंगे ऊपर, क्या कह रहा है ये? मैनेजमेंट का काम क्या है? कि काम को पूरा करना, उद्देश्य को पूरा करना, कैसे? प्रभावी तरीके से और लागत कम से कम आए, मिनिमम कॉस्ट, साधनों की मिनिमम कॉस्ट आए, मतलब एफिशिएंसी। दो शब्द आएंगे अपने पास ही। अब ये डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट है, कोई एक डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड हमने याद करनी है, जो उचित लगे, जो आसान लगे, उनको हम याद कर लेंगे। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? प्रक्रिया के रूप में। कौन सी प्रक्रिया? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में मस्ट भी आने के चांसेस हैं। इफेक्टिवली और एफिशिएंसी में आपने फर्क समझना है। इफेक्टिवली का मतलब हो गया क्या? प्रभावी तरीके से, और एफिशिएंटली का मतलब कुशलता पूर्वक। क्या फर्क है इन दोनों में? इट मीन्स प्रभावी तरीके में क्या है? ये टाइम को महत्व देता है, और एफिशिएंट का मतलब ये धन को, पैसे को महत्व देता है। इफेक्टिव का मतलब क्या है? इस काम समय पर जो है ना पूरा होना चाहिए, चाहे अमाउंट कितना ही लग जाए।
लेकिन ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है ना वो कम से कम आए, टाइम कितना ही लग जाए। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशंस। देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर एलाबोरेशन, जिनका विस्तार की आवश्यकता है। तो दीज आर प्रोसेस, दीज आर नंबर ए प्रोसेस, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, तीनों शब्द हैं। तो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस में इसमें आएगा बिजनेस के जो फंक्शन के, मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, ये 5 फंक्शन है। एक प्रोसेस बन गई कि पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, उसके बाद में स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा और कंट्रोलिंग होगा। तो डायरेक्टिंग के अंदर ही मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारे 3-4 पॉइंट्स आते हैं, सुपरविजन वगैरह। तो इनका तो आगे अलग चैप्टर आएगा, 5 के अलग अलग यूनिट्स आएंगी, तब वहां डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने यहां देखना है इफेक्टिवनेस। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द वर्क गिवन टास्क। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि काम पूरा होना चाहिए। Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. In other words, it is concerned with the end results. परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये परिणाम चाहता है कि काम पूरा होना चाहिए, कॉस्ट कितनी लग जाए, काम समय पर पूरा होना चाहिए। Efficiently, efficiency, it is not enough to just complete the task. There is another aspect also. Being efficient or doing work efficiently. Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. देखो मेन बात क्या आ गई इसके अंदर? मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंट कब बोल लेंगे? जब कॉस्ट कम से कम आए। इफेक्टिवनेस कब होगा? जब कॉस्ट कुछ भी हो लेकिन काम जो है ना समय पर हो जाए। फॉर मैनेजमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू बी बोथ effective and efficient. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. एक सिक्के के 2 पहलू हैं जैसे। But these two aspects need to be balanced. लेकिन ये क्या है कि दोनों में संतुलन बनाना जरूरी है। It is important for management to achieve goals with minimum resources efficiently as possible. It is easier to be effective and ignore efficiency, complete the given task but at a high cost. Suppose a company's target production at 10,000 units in a year. साल के अंदर 10,000 यूनिट का साल के अंदर क्या है? 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन का उत्पाद वो है, उनका टारगेट है। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेल्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकतर क्या है कि भाई पावर फेल्योर ना हो जाए, उसके लिए वो डबल शिफ्ट में काम करता है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स बट एट ए हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। उसने क्या कर दिया? प्राप्त तो कर लिया 10,000 यूनिट का टारगेट, लेकिन कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा हो गई। कहने का मतलब टारगेट जरूर पूरा कर लिया उसने। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। हमने अभी बात करी थी कि इफेक्टिव का मतलब हो गया कि काम जो है ना समय पर पूरा होना चाहिए, जो टारगेट है वो, पैसा कितना ही लग जाए। तो ये कह रहा है कि इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। क्योंकि एफिशिएंट क्यों नहीं? क्योंकि लागत बढ़ गई। फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज्ड, क्योंकि उसने लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ये ज्यादा यूज की है। एट टाइम्स बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फीवर रिसोर्सेज, कम संसाधनों से, कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। कंसिक्वेंटली परिणाम स्वरूप द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट एंड हेंस द डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस एंड कंपिटिटर्स एंटर द मार्केट। क्या हो जाएगा? यदि समय पर काम पूरा नहीं हुआ, परिणाम स्वरूप माल बाजार तक नहीं पहुंचा अपना, तो क्या हो जाएगा? मांग कम हो जाएगी और जो कंपटीटर है मार्केट के अंदर वो एंट्री कर जाएंगे। दिस इज ए केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। तो एफिशिएंट के कारण है ये केस, इफेक्टिव के कारण नहीं है। 10 undue emphasis on high efficiency without being effective is not desirable. कंक्लूजन क्या निकल के आया? हाई एफिशिएंसी एसोसिएटेड with high effectiveness
शुड बी चाहिए क्या, द एम ऑफ ऑल मैनेजर सभी प्रबंधकों का उद्देश्य ये होना चाहिए, हाई एफिशिएंसी एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस, कि एफिशिएंसी भी हाई और इफेक्टिवनेस भी हाई हो। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इन एफिशिएंसी एंड इन इफेक्टिवनेस, जो मैनेजमेंट की कमी होगी पुअर मैनेजमेंट दोनों के कारण होगा। अब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अब ये 5-6 फीचर्स हैं इसकी, ये हमने समझनी है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध क्या है, एक मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड मतलब उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मेन इसमें क्या होता है कि जो हमारा गोल होता है ना, उद्देश्य, उसी को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। These should be simple and clearly stated. Different goals. For example, the goals of a retail store. एक रिटेल की जो स्टोर है may be to increase sales, but the goals of a school is to impart education to children. Impart. तो स्कूल का उद्देश्य क्या होगा कि शिक्षा जो है ना अच्छी हो बच्चों की। मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो संगठनात्मक उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए। तो क्या कहा इसने, उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। सेकंड पॉइंट हो गया मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। एक ही लाइन में सब कुछ आ गया। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब इस बात को ध्यान रखें कि जब मैनेजमेंट का जो काम है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज एक बार हमने मैनेजमेंट कर दिया। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, एक ही नाम में सब कुछ आ गया। कंटिन्यूस का मतलब लगातार, कि ऐसा नहीं होता कभी भी एक बार किसी काम का हमने मैनेजमेंट कर लिया तो अब दोबारा नहीं करना, लगातार करना है। ये जब जब हमने काम करना है तब तब हमने लगातार क्या है, मैनेजमेंट करना है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस, अलग अलग काम जो हमने अभी पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दीज फंक्शंस आर स्टिमुलेंसली परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम, सभी लेवल के मैनेजर के द्वारा ये समय समय के ऊपर तैयार किए जाते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब ये हर जगह लागू होता है। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, इसकी एक विशेषता क्या है कि जो मैनेजमेंट है ना, ये हर जगह लागू होता है। The activities involved in managing an enterprises are common to all organizations, whether economic, social, political. कहने का मतलब कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो मैनेजमेंट है ना, फॉर एग्जाम्पल यदि हम छोटे लेवल की बात करके चले तो हमारा जो घर होता है ना, घर, स्कूल होता है, हर जगह मैनेजमेंट है। हर रूम के अंदर, अलमीरा के अंदर हर आदमी क्या करके चलता है, मैनेज करके चलता है हर साधन को। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। अब देखो ये सारे काम हो रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट कभी दिखाई देता है? काम हो गया, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, कोई बिजनेस का इवेंट्स है, कोई स्कूल का एनुअल डे है, तो क्या होता है, हर जगह मैनेजमेंट तो है लेकिन वो मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता। इनटेंजिबल फोर्स है ये, अदृश्यात्मक शक्ति है ये। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अकेला आदमी मैनेज नहीं करता कभी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, समूह की सामूहिक क्रिया है ये। An organization is a collection of diverse individual with different needs. विभिन्न अलग अलग आवश्यकताओं के लिए जो व्यक्तिगत बल लगाया जाता है। Every member of group has a different purpose for joining the organization, but as member of the organization they work towards fulfilling the common organizational goals. हर आदमी का उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है काम करने का तरीका, लेकिन जब वो सामूहिक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो एक तरीके से मिलके काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब क्या हो गया, गतिशील। डायनामिक का मतलब गतिशील, गतिमान, कि मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ ये अपने आप को एडजस्ट करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स। बहुत से तत्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आने के कारण। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स,
या तेज गति से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, तकनीकी विकास हो रहा है, उसके कारण पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण, चेंज इन फैशन, फैशन में परिवर्तन के कारण, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन के कारण, एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन इन द मार्केट, बाजार में लगातार बढ़ती प्रतियोगिता के कारण, ऑन ऑल इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज इन इंपॉर्टेंट वेज। तो क्या हो गया, ये डायनामिक फंक्शन है, बदलता गतिमान है ये। फिर है अपना मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। तो क्या बताया इसने, मल्टी डायमेंशनल है मतलब बहुआयामी है, प्रबंध जो है बहुआयामी, इसके आयाम अलग अलग हैं। एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का प्रबंध होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, कुछ काम करने के लिए सभी संस्थाएं क्या हैं, एग्जिस्टेंस में आती हैं। इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन ए गारमेंट स्टोर कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड, हॉस्पिटल पेशेंट इज ट्रीटेड। समझ गए, अलग अलग जगह सभी का किया जाता है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम टू बी सोल्व, समस्याओं को हल करने के लिए। डिसीजन टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टेब्लिश्ड, बजट टू बी प्रीपेयर्ड, responsibility to be assigned and authority to be delegated। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क काम का प्रबंध होता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल लोगों का प्रबंध होता है। ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। एक संस्था की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन या लोगों के रूप में। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर सभी जो विकास हैं, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, लोगों के द्वारा काम को प्राप्त करते हैं, वो काम को पूरा करने के लिए। इट इज स्टिल ए मेजर टास्क फॉर मैनेजर, मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशंस। मैनेजमेंट ऑफ पीपल लोगों का प्रबंध के लिए, कि डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर, विभिन्न प्रकार के उनके अलग अलग क्या है आवश्यकता है, उनका व्यवहार अलग अलग होता है व्यक्तिगत से। एंड डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के सामूहिक रूप में। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू मेक पीपल वर्क, टास्क ऑफ ए मैनेजर, एक प्रबंधक का काम क्या है, टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम का प्रबंध, क्रियाओं का, काम का नहीं, क्रियाओं का, ऑपरेशन संचालन का। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस रिक्वायर ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन, उपभोग के लिए जितना उत्पादन इच्छित है। दिस इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है, ये इन दोनों जो हमने पहले पढ़े अभी, इन दोनों को इंटरलिंक करता है ये। दिस इज इंटरलिंक्ड विद द बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो आज बच्चों हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने आज, कि सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अवधारणा क्या है। उसके बाद में प्रोसेस, ये जो 3 शब्द हैं इसके, ये प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस के अंदर ये 5 पॉइंट आते हैं जो अपने मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, उसके बाद में इनका एग्जाम्पल देखा हमने, और फिर आया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ समझ ना आए, कुछ क्वेरी रह जाए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।